दोस्तों आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिजनेस कम्युनिकेशंस मीन्स क्या होता है, जब भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी बात करने के टाइम में अपनी आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस या मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो तो उसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशंस बोलेंगे। यानी आप कहीं पे काम कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो तो ऑफिशियली आप जब भी किसी से कांटेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशंस बोलते हैं। यानी इसमें आप इनफॉर्मली किसी से डिस्कस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। यहाँ पे आप ऑफिशियली यानी प्रोफेशनली वहाँ पे आप बात करोगे तो उसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको ये बात याद रखनी है, जैसे कि सेंडर ने कोई मैसेज दिया इन्फॉर्मेशन रिसीवर को, तो रिसीवर वहाँ उस मैसेज को रिसीव करेगा। बट एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो रिसीवर जो है वो इमीडिएटली फीडबैक देगा, कोई भी सेंडर हो, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको फीडबैक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपका फीडबैक क्या है, आपका काम किस तरह से कंप्लीट कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस काम का रिजल्ट क्या है, वर्क परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। इसलिए फीडबैक आपको वहाँ पे देना ही देना है। कोई आपका मैनेजर हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, तो आपको फीडबैक पे भी फोकस करना है, क्योंकि आपका वर्क परफॉर्मेंस चेक होता है, आपकी क्वालिटीज़ या आपके पास में क्या स्किल है वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। अब हम देखेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व एटलीस्ट द 2 पर्सन। देखिए कम्युनिकेशंस कोई भी हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपको 2 इंसान या 2 लोग वहाँ पे ज़रूरी है। एक दूसरे से आप जब भी बातें एक्सचेंज करोगे, इन्फॉर्मेशंस दोगे, तो 2 लोग वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशंस की एक फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद में है कि मैसेज इज़ मस्ट। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो तो बिजनेस कम्युनिकेशंस में आपका मैसेज बहुत वैल्यूएबल होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। 2-वे प्रोसेस मीन्स क्या होता है कि यही आपको बताया, सेंडर ने मैसेज दिया है रिसीवर को, रिसीवर ने इमीडिएटली फीडबैक दिया है सेंडर को, इसी को हम 2-वे प्रोसेस बोलेंगे। यानी आपको सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं करना है, इस पर आपको रिएक्ट भी करना है, यानी फीडबैक भी देना है सेंडर को, तो इसी को हम 2-वे प्रोसेस बोलेंगे। और 2-वे प्रोसेस जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशंस में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है 2-वे प्रोसेस पे, क्योंकि आपको जो भी काम दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, या मैसेज आपको जो भी मिला है उस पर आपको तुरंत रिएक्ट भी करना है, इमीडिएटली आपको फीडबैक देना है, तो इसी को हम 2-वे प्रोसेस बोलेंगे। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन एक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप वर्क प्लेस में जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे जाने के बाद में आपको इसे फॉलो ही करना होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको इसे डेली फॉलो करना है। आपको मैसेज देना, लेना या रिएक्ट करना, या आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस वहाँ पे शेयर करना, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको डेली करना होगा। इसीलिए कम्युनिकेशंस को हम कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। कम्युनिकेशंस में भी द रिटन, ओरल और जेस्चर। देखिए कम्युनिकेशंस आप कम्युनिकेट आप किसी भी लैंग्वेज में किसी तरह से भी कर सकते हो। रिटर्न आप कोई ईमेल सेंड कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो, रिटर्न फॉर्म में दे सकते हो, लेटर है, नोटिस है, ये सब कुछ है। ओरल यानी आप फेस टू फेस आप बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हो, मैसेज एक्सचेंज कर सकते हो। जेस्चर यानी नॉन वर्बली भी आप बता सकते हो। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशंस मीन्स क्या होता है। कम्युनिकेशंस क्या है, द कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल। देखिए कनेक्शंस बिटवीन 2 और मोर पीपल टू एक्सचेंजिंग देयर नॉलेज, आइडिया इज द कम्युनिकेशंस। एक सिंपल बात याद रखना है आपको, कम्युनिकेशंस में हम जो भी बातें कर रहे हैं उसमें आइडियाज़ है, थॉट्स है, इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, इन्फॉर्मेशंस है, मैसेज है, सब कुछ चीज़ें आगे वाले इंसान से एक्सचेंज करना, इसी को हम कम्युनिकेशंस बोलेंगे। देखिए कम्युनिकेशंस में बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी कि मैसेज आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे दे रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी आपकी आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन से एक्सचेंज हो रही है, तो इसी को हम कम्युनिकेशंस बोलेंगे। एक सेकंड डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए इसमें एक वर्ड आया अंडरस्टैंडिंग। देखिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैसेज दिया है या इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन पास की है, सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीवर को देने के बाद में अगर रिसीवर समझ ही नहीं पा रहा है तो वो मिसकम्युनिकेशंस होगा और वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपको फोकस भी करना है अंडरस्टैंडिंग पे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैसेज पे कोई रिएक्शंस या आपको पॉजिटिवली फीडबैक नहीं मिलेगा।